जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। हैं किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। वाह, कमाल कर दिया आपने अनुज। कितने आराम से बैठे हैं, और हम हैं कि तैयार होकर भी आ गए। बेचैन होकर भी क्या मिलेगा आशा, तुम तो जानती हो मियाँ रंगीले बड़े इत्मीनान से काम करते हैं। बस उन्हीं का इंतजार है कि कब इत्तला दें, हरी झंडी दिखाएं और हमारा ये छोटा सा काफिला रवाना हो। ओफो, 1 घंटा हो गया और अभी तक सामान नहीं रखा गया गाड़ी में। कुंवर साहब, सब रेडी कराया, बस हुजूर के तशरीफ रखने की देर है। हाँ, शुक्र है आपने सूरत तो दिखाई। आप भी बस खूब हैं मिर्जा सआदत यार खां रंगीले। अल्लाह कसम, अगर अब हमें रंगीला कहा तो हम घुंघरू बांध लेंगे पाँव में। हाँ, खानदानी है। हाँ, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं। हाँ। अरे मियाँ, आपने अगर घुंघरू बांध लिए तो सारे हिंदुस्तान के कत्थक फाके मर जाएंगे। कुछ उनका भी तो ख्याल कीजिए हुजूर। कोई मरता है मरे, जीता है जिए, हमें ये बर्दाश्त नहीं हमारा नाम बिगाड़ा जाए और हम सुनते रहें। हाँ। अरे कहाँ नाम बिगाड़ा है आपका जनाब, यही तो है आपका नाम, मिर्जा सादत यार खां रंगीले। आप भी बेगम साहिबा तरफदारी करती हैं कुंवर साहब की। हमारा नाम है मिर्जा सादत यार खां और तखल्लुस है रंगीन। हाँ, क्यों याद नहीं रहते हमारे शेर आपको? रात ही तो सुनाई थी ताजा गजल, क्या दोबारा सुनाऊं हुजूर? इरशाद इरशाद। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अर्ज किया है, देखिए उनकी हमारी इश्क में क्यों कर निभे, देखिए उनकी हमारी इश्क में क्यों कर निभे। वाह, वाह, वो अभी रंगीन कमसिन जोश पर अपना शबाब। अदब। माफ करना मियाँ, भूल गए थे हम, अब याद रखेंगे। अल्लाह कसम, अगर आप भूले तो हाँ, घुंघरू बांध लेंगे हम भी। दादा हुजूर के जमाने से संदूक में बंद पड़े हैं। अब तशरीफ लाइए हुजूर, अब गाड़ी तैयार है। हाँ हाँ, चलो आशा, आओ चलें। फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, के शम्मा जलाए क्यों, कि मैं बेकसी का मज़ार हूँ, मज़ार हूँ, मज़ार हूँ। ये आवाज सुनी तुमने अनुज? हाँ, बड़ी दर्द भरी आवाज है, लेकिन इस वीराने में कौन हो सकता है? वाकई बड़ी पुरकशिश आवाज है। गाड़ी रोको अनुज, देखते हैं कौन है। वो देखो अनुज, उधर दिया जल रहा है।
और शायद कोई बैठा भी है वहाँ। हाँ, आओ आओ आशा, देखते हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? बेगम साहिबा, जरूर कोई जिन है। अरे गाड़ी से नीचे न जाइए। हाँ मियाँ रंगीन, अल्मोड़े में जिन कहाँ से आ गया? और अगर है तो आज जिन से मुलाकात ही सही। नाम तो बहुत सुना है, आज देख भी लेंगे। हाँ, देख लेंगे आज। चलिए मियाँ रंगीन। आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का हाँ अनुज। करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, गुबार हूँ, गुबार आओ देखते हैं, बड़ी कशिश से आवाज में। मियाँ रंगीन, आप गाड़ी में ही बैठेंगे या हमारे साथ चलेंगे? अरे अरे साहब, मैं अकेला बैठकर यहाँ क्या करूँगा? मैं भी आप ही के साथ चलूँगा। हाँ, जहाँ आप वहाँ हम। हाँ अरे आशा, संभल के आशा, संभल के। थोड़ी ढलान है यहाँ। हाँ। नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। अरे संभाल के उतरिए। हाँ हाँ, आओ आओ आशा, आओ चलो। आओ आशा। बाबा सलाम। कौन? जी, मेरा नाम अनुज है और ये मेरी पत्नी आशा है। सलाम बाबा। सलाम बेटा। और बाबा, ये हमारे मियाँ रंगीन, हुजूर की खिदमत में मिर्जा सादत यार खां उर्फ रंगीन का आदाब कबूल हो। खुश रहो बेटा। आदाब आदाब। बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। पता नहीं क्यों रोशनियों के शहर को छोड़कर लोग इन वीरानों में आ जाते हैं। इन वीरानों में जहां एक दिया भी रोशन करने वाला कोई नहीं है। क्या कोई मुराद मांगने आए हो? नहीं बाबा, मुराद मांगने नहीं आए हैं। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये किसका मज़ार है बाबा? हालात ने मज़ार बनने से महरूम रखा इसे। सदियां गुजर गईं, ये मज़ार नहीं बन पाई। बेनामो निशान कब्र ही रही। कोई नहीं जानता इस बहादुर रहेला सरदार की औलादों के शानदार मकबरे बिखरे पड़े हैं सारे रुहेलखंड में। लगती है ना अजीब सी बात। क्या हो गया है इस दुनिया को? चारों तरफ खुदगर्जी, मतलब परस्ती। सब ने भुला दिया है अपने बुजुर्गों को। बाबा, हम समझे नहीं। समझ जाओगे, समझ जाओगे। ये कब्र है रुहेला सरदार दाऊद खां की, जिन्हें अल्मोड़े के राजा ने यहाँ धोखे से बुलाकर 1721 में कत्ल कर दिया। आप कौन हैं बाबा? मैं इस मज़ार की देख रेख करता हूँ बेटा। अक्सर यहाँ आ जाता हूँ अपने आका के कदमों में, चंद कतरे आंसुओं के नजर करने, इस बेकस की कब्र पर दिया जलाने। आज तुम लोगों ने जान लिया ये गुमनाम खबर सरदार दाऊद खां की है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सदियों बाद इस राज से पर्दा उठ गया। अब आओ बेटा। हाँ, तुम भी आओ बेटी, और करीब आ जाओ। जी बाबा। तुम भी शमा रोशन करो मेरी तरह। आओ आशा, हम भी शमा रोशन करके इस गुमनाम मज़ार को एक नाम दें। हाँ अनुज। रुहेला सरदार दाऊद खां।
रुहेलखंड के इतिहास में जोड़ दें एक नया नाम, ताकि दुनिया याद रखे। ये कब्र है रोहिला सरदार दाऊद खां की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, कैसा नूर छा गया है। हाँ, कैसी जगमगा उठी मेरे आका की कब्र। लोग तो इन अंधेरों को जिन भूत समझ के चीखें मारते हुए भाग जाते हैं, रूहों के अटूट रिश्तों को नहीं जानते मूर्ख। अरे अरे, रूहें तो धर्म, जात पात और सदियों के फासले मिटा देती हैं। बड़े मुबारक कदम है तुम्हारे बेटा, फरिश्ते बन के आए हो यहाँ। आज इस वीराने को रोशन कर दिया तुमने। और बाबा, आप भी तो हमें रहनुमा बनकर मिल गए। कहाँ जा रहे थे बेटा तुम लोग? बस बाबा, ये गुमनाम मकबरे, किले, टूटी इमारतें, रुहेलखंड की सभ्यता खोजने। बाबा, हम लोग जा रहे हैं तलाश करने, इतिहास की सच्चाइयों को उजागर करने के लिए। क्यों दीवाने बने हो? अरे जाओ, रोशनी के शहरों में जाओ। अंधेरे में भटकने से क्या फायदा? नहीं बाबा, नई तहजीब के उजालों ने हमारी नस्लों को अंधा कर दिया है। किताबें और कलम अजनबी बन गए हमारे लिए। नौजवान नस्ल ने तो रिश्ता ही तोड़ दिया है अतीत से। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमें रुहेलखंड के बारे में ही बताइए ना बाबा। हाँ हाँ हुजूर, बताइए ना। अगर जानने की तलब है तो ध्यान लगाओ। रेंग कर चलने वाले 2-4 कदम चल के बस रुक जाते हैं, और जिन्हें आसमान की बुलंदियों को छूना है वो उड़ के पहुंच जाते हैं मंजिलों तक। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। वाह बाबा, आपने तो शेर सुनाकर हमारी हिम्मत बढ़ा दी। हाँ बाबा। और बाबा, इस रंगीन की भी हिम्मत बढ़ गई हुजूर, वरना रंगीन की तो जान ही निकली जा रही थी। हाँ, और भी सुनाऊंगा रंगीन मियाँ, और भी सुनाऊंगा। गौर से सुनो, ये बीते दिन की आवाज, अतीत आवाज दे रहा है तुम्हें। राजा भरत के ज़माने में जब हिंदुस्तान को तकसीम किया गया तो पांचाल या पांचाल का इलाका जिन राजाओं के हिस्से में आया उन्हें पांचालों के नाम से पुकारा गया। कुछ समय बाद पांचालों का राज्य उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल प्रदेशों में तकसीम हो गया। उत्तरी पांचाल की राजधानी रामनगर थी। इस इलाके को अहिछत्र भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में पांचाल कौरवों से लड़े थे। जब अहिछत्र का राज्य द्रुपद के कब्जे में आ गया तो कौरव पांडवों ने अहिछत्र के राजा द्रुपद पर आक्रमण कर दिया। उसे पराजित करके उसका आधा राज्य अपने गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया और उसकी बेटी द्रौपदी को पांडवों ने अपनी रानी बना लिया। ओह, तो इस तरह द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन गई। महाभारत के जमाने में काशीपुर का नाम गोविशाण था, जहां राजा भीष्मक का राज्य था। इसके चारों ओर मंदिर और मछलियों के तालाब थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी को लेकर आए थे। इसका मतलब है
इस इलाके का महाभारत के इतिहास से भी बड़ा गहरा संबंध है। और आशा, सीताबनी जंगल भी तो कुमाऊं के पहाड़ों में है। हाँ, और मैंने तो यह भी सुना है अनुज कि सीताबनी ही ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। भगवान राम के पुत्र लव और कुश भी यहीं रहते थे। हो सकता है आशा, भगवान राम का भी ताल्लुक हो। आखिर रामपुर नाम रखने की कोई वजह तो होगी। ये भी खूब रही, बात शुरू हुई रुहेलखंड से और पहुंच गई महाभारत और रामायण के जमाने तक। अच्छा हुआ मियाँ रंगीले इन लोगों के साथ आ गए। हाँ, कितनी जानकारी हासिल हुई है। हाँ, अल्लाह कसम। बेटा, तारीख के सिलसिले इसी तरह गुजरे जमाने में भी पीछे की तरफ हटते जाते हैं। जितना पीछे जाओगे अपने जमाने की सच्चाइयां कथाओं की धुन में छुपी दिखाई देंगी। तुम तो इस आवाज पे ध्यान दो। इस इलाके पर बौद्ध धर्म के शासक हर्षवर्धन की हुक्मरानी भी रही, लेकिन चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म का असर खत्म करके भगवान विष्णु की मान्यता कायम कर दी और इसी के साथ शिव मत का भी बोलबाला हो गया। पांचाल प्रदेश और अहिच्छत्र के इतिहास का सारांश ये भी है कि महाभारत के जमाने में यहाँ आर्य सभ्यता का बोलबाला रहा। बौद्धों ने कई सदियों तक इस इलाके पर बौद्ध धर्म और सभ्यता का असर डाला। गुप्त खानदान ने वैष्णव और शिव मत का प्रचार किया। सक, सुंग, सीथियन और आदिवासी कबीलों की हुक्मरानी रही। ये भी कहा जाता है कि रामनगर में ठहरकर पार्श्वनाथ ने भी इबादत की थी। रामनगर का जैन मंदिर पार्श्वनाथ की यादगार है। बाबा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बेटा, अगर गौर से देखें तो इस कहानी में तारीखी सच्चाइयां भी छुपी हुई हैं। बस तलाश की जरूरत है। वो भी मिल जाएगी अगर ढूंढना चाहो तो। हुजूर, मैंने रामनगर का जैन मंदिर देखा है। मैं लेकर चलूंगा आपको वहां। हाँ। मियां रंगीन, जरूर ले जाना अपने मालिक को, जरूर ले जाना। और बाबा, ये पांचाल प्रदेश कठेर कैसे बन गया? बेटा, इस जमाने में कोई कहानी नहीं। सब के सब तारीखी सच्चाइयां हैं। किसी जमाने में सूर्यवंशियों में से निकाले गए कठेर या राजपूत बरेली और शाहाबाद के इलाकों में आबाद हो गए, तो पांचाल का ये इलाका कठेर के नाम से मशहूर हो गया। कठेरिया राजा हरदत्त बड़ा नाम वाला था। कुछ जमाने बाद बलदेव चौहान ने कठेर पर कब्जा करके इसे इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली राज्य में मिला लिया। जब चौहान वंश के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान ने शिकस्त खाई तो कठेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1195 ईस्वी में कठेर के राजाओं को शिकस्त देकर सारे कठेर पर अधिकार कर लिया। तुर्कों से पठानों ने छीन लिया और पठानों से मुगलों के कब्जे में आ गया। तुर्क, मुगल, पठान और रुहेलों के ज़माने की तारीख़ी किताबों में इस इलाके का नाम कठेर लिखा है।
रोहेलों के अधिकार में कैसे आया बाबा? ये तो बेटे बड़ी लंबी दास्तां है, फिर कभी सुनाऊंगा। हुजूर अभी बता दे, फिर कभी इस नाचीज को ये मौका मिले न मिले। हाँ बड़े उतावले हो मियां रंगीन, सुनना चाहते हो तो सुनो। 1710 में दाऊद खां अफगानिस्तान से कठेर के इलाके में आया। कठेर में अहीर और कठेरिया राजाओं का कब्जा था। उनकी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर दाऊद खान ने कई जंगें जीती, दौलत और नाम कमाया और वो बनगढ़ में मिट्टी का किला बनाकर रहने लगा। दाऊद खां के बाद उसके लड़के नवाब अली मोहम्मद ने गंगा के पार दोआब, कठेर और अल्मोड़े पर अधिकार कर लिया। रोहेलों की आबाद, हरी भरी और ताकतवर हुकूमत देखकर सफदरजंग को खौफ हुआ कि रोहेला अवध पर कब्जा न कर लें। उसने सूरजमल जाट और मराठों की फौज किराए पर लेकर रोहेलों से कई जंगें लड़ीं, लेकिन उनके इलाके पर कब्जा नहीं कर सका। सफदरजंग के बाद उसके लड़के शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स को रिश्वत देकर अंग्रेजी फौज किराए पर ली। जवान रोहेला सरदारों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और 1774 में रोहेलों पर हमला कर दिया। रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां बहादुरी से जंग करता हुआ मारा गया, लेकिन नवाब फैजुल्ला खां ने रोहेलों की आखिरी यादगार रियासत रामपुर को बचा लिया। बाबा, रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खां दाऊद खां के पोते थे ना? हाँ बेटा, वो नवाब अली मोहम्मद खां के बेटे थे। ये बात समझ नहीं आई बाबा, कब्जा तो सिर्फ रोहेलों के इलाके पे किया था, हिंदुस्तान से इसका क्या ताल्लुक? हम भूल जाते हैं बेटी, तारीखी वाक़यात के पर्दे में तारीखी हकीकतें छुपी होती है। अपना मकसद पूरा करने के लिए फिरंगियों ने कई बार हमले बोले और 1801 में इस इलाके पर अंग्रेजों ने कब्जा करके इसका नाम रोहेलखंड कर दिया। आपने तो महाभारत काल से रोहेलखंड तक की मुफ्त सैर करा दी बाबा। हुजूर, सैर का मजा तो इस नाचीज रंगीन ने भी खूब लिया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर का। हाँ बेगम साहिबा, अब तो मैं भी आपके साथ हर जगह जाऊंगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं। हाँ सैर तो तुम अब करोगे बेटा। हर शिकस्ता दीवार को गौर से देखना, हर खंडहर के मलबे में छुपी हुई तारीख को तलाश करना। दीवारें बोलती हैं और टूटी हुई इमारतें अपने अहद की तारीख बयां करती हैं। गौर से सुनना इनकी दबी दबी सी आवाज और गुजरे जमाने की तारीख को आज के इतिहास से जोड़ देना। जी बाबा, आपकी नसीहत याद रखेंगे। याद रखना बेटा, फिर आना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, चलते हैं बाबा। खुदा हाफिज हुजूर। हाँ। कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई लाके शम्मा
जलाए क्यों, कि मैं बेकसी का मज़ार हूँ, मज़ार हूँ, मज़ार हूँ।